नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2023 को लेकर, तब से इसके जो भी एस्पायरेंट्स थे सबके माइंड में अपनी अपनी अलग अलग कन्फ्यूजन्स जो है वो दौड़ रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स, हर वीडियो के नीचे 3-4 कमेंट तो ये रहेंगे इस भर्ती को लेकर, और होना भी चाहिए क्योंकि आप उस भर्ती के एस्पायरेंट थे, आपने तैयारी करके मेहनत करके वो एग्ज़ाम दिया था और आप किसी कारणवश रह गए थे। 196 से आपके नंबर ऊपर हैं, फिर भी आप रह गए थे, तो ये डाउट होना वाजिब है। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं, क्या पूरी भर्ती को रद्द कर देंगे? क्या 2023 भर्ती में जिन स्टूडेंट्स को पास करके डीवी करवा के जिनको ज्वाइनिंग दे दी, जिनका प्रोबेशन भी पूरा है, क्या उनको हटा देंगे? और अगर 196 से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा तो इतनी पोस्ट कहाँ से आएंगी? बहुत सारा क्योस है आपके माइंड में। आज इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ को डिटेल से क्लियर करूँगी, और प्लीज़ मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इसके बाद इस मामले को लेकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स सिर्फ एक वीडियो से क्लियर हो जाए, दोबारा आप लोगों को वही सेम चीज़ बताने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या 2023 भर्ती को रद्द किया जाएगा? तो भाई 2023 भर्ती, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया है और बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो 2023 वाली जो भर्ती है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, है ना? रद्द नहीं होगी। रीजन सुनो, क्यों नहीं होगी भर्ती रद्द? भर्ती रद्द इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखो, जितना मुश्किल नौकरी लगना होता है तो नौकरी से हटाना आसान नहीं होता, उतना ही मुश्किल नौकरी से हटाना होता है। जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दे दी उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो उन एस्पायरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जिनको 2023 में जिनको ज्वाइनिंग दे दी थी। ओके, ये चीज़ क्लियर करो। दूसरी चीज़ क्लियर आपको करने की ज़रूरत ये है कि 196 से अबव जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? 196 से अबव, तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि 2023 में जब ये रिज़ल्ट आया था, कम से कम 400 स्टूडेंट्स की रिट मैंने लगवाई थी इन द सेंस, मैंने वकील से बात करी थी, एडवोकेट से, और मेरे रेफरेंस से बच्चों ने डायरेक्ट उनको पे किया, डायरेक्ट उन्होंने अपना एड्रेस और नाम उनको भेजा और उन्होंने रिट में उनको शामिल कर लिया। इस तरह से उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को 1000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे, या फिर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वो रिट नहीं लगाई होगी। तो दो सवाल सीधे सीधे खड़े हो रहे हैं कि एक तो जो रिट में थे उन्हीं को मौका दिया जाएगा, ये तो कंफर्म है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिट लगाई थी, जो रिट में शामिल थे, उन स्टूडेंट्स को मौका 100% मिलेगा। ठीक है, रिट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिनके 196 से अबव हैं और जो हाई कोर्ट गए थे, जिन्होंने रिट लगाई थी। कम से कम 400 से ज़्यादा बच्चों की रिट मैंने लगवाई थी उस टाइम पर, और आप लोगों ने भी अपने बेस पे, अपने स्तर पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्तर पे रिट लगाई थी हाई कोर्ट में। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ ये, उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके 196 से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी जनरल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, जो EWS, ST और OBC में आते हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा? तो यहाँ पर अभी भी सवाल उनके ऊपर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि उन सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा या नहीं। यहाँ पर मामला मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैं ये कह रही हूँ कि 50-50 है। ये जो रिट वाले स्टूडेंट्स हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आप
जो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 1-2 नंबर से ही रहे थे उस टाइम पे, तो मैं कहूँगी बिना टाइम वेस्ट किए, एक भी दिन गवाए, जिन्होंने रिट लगाई थी उन स्टूडेंट्स को आज ही टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने रिट नहीं लगाई लेकिन उनके मार्क्स 196 से ज़्यादा हैं, उनको भी टाइपिंग की तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको शामिल किया जाएगा तो एंड मोमेंट पर आप 5 दिन या 10 दिन में टाइपिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्किल जो है वो ओवरनाइट में नहीं सीखी जा सकती। स्किल को टाइम लगता है। अगर आप धुरंधर थे उस टाइम पर, आपने 60 की स्पीड पकड़ ली थी, फिर भी आप 5 दिन में वापस 60 पर नहीं पहुंच पाओगे। प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। जिन्होंने रिट लगाई उनको तो करनी ही है बिना सोचे समझे, जिन्होंने नहीं लगाई, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं 196 से, उनको भी प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। अब बात आता है वेकेंट पोस्ट का, कि भाई चलो इनका टाइपिंग टेस्ट दोबारा ले लिया, अब जो बच्चे पास हुए, ठीक है, यहाँ से जो बच्चे और पास हुए उनको ज्वाइनिंग देंगे, तो क्या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया 2023 में उनको डिस्टर्ब किया जाएगा? उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 2023 में जो ज्वाइन कर चुके उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पहली चीज़ ये क्लियर की है हाई कोर्ट ने। अब दूसरी चीज़ ये कि या तो वो वेकेंट पोस्ट को भरेंगे या फिर वो शेडो पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो अगर कोई रिक्त पद है, ठीक है, या तो आप रिक्त पदों को भरो, और रिक्त पद नहीं है तो शेडो पोस्ट क्रिएट करो। यहाँ पर शेडो पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को नहीं होगा, क्योंकि वेकेंट पोस्ट हाई कोर्ट के पास एलडीसी की हैं, इसीलिए तो हाई कोर्ट एलडीसी की नई भर्ती जो है वो लाने की पूरी तैयारी में था। ठीक है, हाई कोर्ट की जो नई भर्ती है वो आने वाली थी इसी साल 2025 में आने वाली थी, लेकिन इसी रिट के मामले को लेकर ये भर्ती जो है वो डिले हो गई। अब जो स्टूडेंट पास होंगे उन स्टूडेंट्स को इन वेकेंट पोस्ट में से पद दिए जाएंगे, तो सीधे तौर पर जो नई भर्ती आने वाली थी एलडीसी की वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी, और ये जो भर्ती है वो डिले होगी। ठीक है, इस भर्ती को डिले किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये पहले वाली एलडीसी की भर्ती पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी तब तक ये नई वैकेंसी नहीं आ सकती है। दूसरी चीज़, नई वैकेंसी जब अगर आएगी तो पद जो हैं वो बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि वैकेंट पोस्ट ऑलरेडी यहाँ से भर जाएंगे। ये बात थी नई भर्ती की। और भी आपके कई क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस आप लोगों के मैसेजेस वगैरह मैंने देखे हैं, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि अभी 5-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट किया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके ऊपर, कि 2 दिन में हाई कोर्ट को जवाब देना है, लेकिन 2 दिन में कोई अपडेट हाई कोर्ट ने नहीं दी। अभी हाई कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रहा है। ओके, तो मे बी 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि जो जैन है, जैन का फर्स्ट वीक मान लो, जैन के फर्स्ट वीक में इस भर्ती को लेकर, इस ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट हाई कोर्ट देगा ही देगा। अभी डिले क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हाई कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रहा है। ओके, तो जैन के फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है। वैसे हाई कोर्ट को कंप्लीट तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए, कंप्लीट तरीके से इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 2 महीने का टाइम दिया है। ठीक है, तो 2 महीने में हाई कोर्ट को ये क्लियर करनी है, पूरी भर्ती, पूरा मामला क्लियर करना है। तो ये हमने मेन चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है। क्या सभी को मौका मिलेगा? चांसेस हैं, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने रिट लगाई थी उनको तो अब से ये वीडियो देखते ही आपको डिटरमाइंड हो जाना है और टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर लेनी है। जिन्होंने रिट नहीं लगाई वो टाइपिंग की तैयारी तो शुरू कर दो, या तो आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगर नहीं भी किया जाता है तो एलडीसी, आरएसएस भी, एलडीसी भी आ रही है, और भी वैकेंसीज हैं जिनमें टाइपिंग काम आती है। आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है, फायदा ही होगा। तो आपको
तैयारी तो करनी चाहिए। 2023 वालों को हटा देंगे क्या? नहीं हटाएंगे। 2023 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको, उन लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 8-10 बच्चों ने तो ये पूछा है क्या पूरी भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी? भर्ती कैंसिल नहीं होगी। शेडो पोस्ट क्रिएट करेंगे या वैकेंट पोस्ट में से देंगे। अगर वैकेंट पोस्ट उनके पास हैं तो उनको शेडो पोस्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी, रिक्त पदों में से वो फिल कर लेंगे। ओके। और जिन बच्चों की मैंने रिट लगवाई थी उनका आज भी हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आपका जो भी डिस्कशन है आप उस टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं। उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 2023 में जब ऑर्डर आया था बच्चों के हित में, वो ऑर्डर भी मैंने सेंड किया था। तो आप जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं आप उस ग्रुप में कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी डिस्कशन। तो ये बात थी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके माइंड की जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो शायद मैं दूर कर पाई हूँ, और जो भी माइंड में आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आप किसी भी भ्रांति में मत आइए। कोई भी वैकेंसी होती है जिसमें अगर ज्वाइनिंग दे दी है तो जिन्होंने ज्वाइनिंग दे दी और बोर्ड की गलती है, बोर्ड की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है ना, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी ने धांधली की हो, कोई बच्चा गलत तरीके से लगा हो, तब उसको हटाया जा सकता है ना। तो इस वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें क्लियर करी हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ग्रुप डी का न्यायदीप बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। न्यायदीप बैच ऑल सब्जेक्ट्स का, ये जो बैच है हमारा वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हाईकोर्ट ग्रुप डी का हमने डेडिकेटेड क्लासेस और मॉडल पेपर यूट्यूब पर भी चला रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट करें। तो ये सब था जो कि आपके डाउट्स क्लियर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।